आपका स्वागत है मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन पर। इस स्टोरी को आवाज देने का काम मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन ने किया है, तो स्टोरी को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। 12 अमरों के हृदय निराशा और भय से धड़कने लगे तथा उनके शरीर जम गए। वे जानते थे कि अमर वध करने वाला शक्तिशाली है, लेकिन इतना नहीं। उसका एक शब्द ही उन्हें शक्तिहीन करने के लिए पर्याप्त था। ऐसी दिव्य और ईश्वरीय शक्ति उनके लिए पहली और अंतिम थी। हमें मार डालो और अमर भगवान तुम्हें इसके लिए पकड़ लेंगे। तुम हमेशा के लिए निचले क्षेत्र में नहीं छिप सकते। हमारे अमर भगवान तुम्हें अभी भी मार सकते हैं। अमर लोग कुछ नहीं कर सकते थे, सिवाय इसके कि वे अपने अमर भगवान के साथ चेन चांगान को धमकी देते और धमकाते, इस उम्मीद में कि वह पीछे हट जाएगा। यह काम नहीं किया। अमर भगवान को अमरों का राजा होने की परवाह नहीं। वह यहां आकर अपनी पिटाई भी करवा सकता है। दरअसल चेन चांगन उन्हें परलोक में उनके अनमोल भगवान से फिर से मिलाने में बहुत खुश होंगे। डोमेन पॉइंट्स खुद तो नहीं कमाए जाते, ऐ ना। वह मुस्कुराया। अमरों के लिए यह ठंडा और भयावह था। बस अब बहुत हो गया। अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। एक विचार मात्र से ही परम क्षेत्र अधिक चमक उठा और सभी को अंधा कर दिया। मृत्यु के द्वार पर हर क्षण और हर क्षण इन अमर प्राणियों के लिए यातना थी। चेन चांगान के आदेश पर एब्सोल्यूट डोमेन ने अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला किया और वे इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। चेन चांगान फूका और 12 अमर आग की लपटों में घिर गए। उनके विलाप दुहक और पीड़ा से भरे थे। उनकी तीखी चीखें आत्मा को चीर देने वाली थीं। क्यू कियांतु के समूह ने शक्तिशाली अमर प्राणियों को किसी भी मशाल से भी तेज जिंदा जलते हुए देखा और उनकी दर्दनाक चीखें सुनी। उनके शरीर पारदर्शी हो गए, उनके अंदरूनी अंग, मांस और हड्डियां दिखाई देने लगीं। फिर आग ने उन्हें पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। ये सिर्फ लपटें नहीं थीं, बल्कि कम से कम अमर अग्नि तो थी ही, या ईश्वरीय लपटें। 12 अमरों को जीवित पकाए जाने के क्रूर अंत ने क्यू कियांतु को आघात पहुंचाया। हम खत्म हो गए पूर्वज। क्यू कियांतु का दिमाग खाली हो गया। लिंग किंगशान भी अवाक रह गया, लेकिन यह खुशी और उत्साह के कारण था। सीनियर अविश्वसनीय है। 12 अमर भी उसे छू नहीं सकते। 12 अमर लोग आग की लपटों में जलकर मर गए। उनकी चीखें अचानक बंद हो गईं, उनके जीवन के साथ उनकी आभा भी चली गई। अमरता के अचानक दबाव के खत्म होने से असंख्य पर्वतों के दानव और राक्षस अचंभित रह गए कि आखिर हुआ क्या। क्या अमरता चली गई? वे केवल अनुमान ही लगा सकते थे। उनमें से कोई भी इस वास्तविकता को समझने के करीब भी नहीं था कि अमर लोग पीड़ा में जलकर मर रहे हैं। ऊपरी क्षेत्र में काला कछुआ अमर क्षेत्र। एक सुनहरे और भव्य महल में अमर भगवान शेनवू सुनहरे वस्त्र पहनकर साधना करते थे और अपने आसपास की अमर ऊर्जा को सोखते थे। हर सांस के साथ उसका शरीर अमर शक्ति से गूंजता था। उसने झट से अपनी आंखें खोलीं। एक डरावनी और तीखी नज़र सामने आई, जो उसके सामने की वास्तविकता के पर्दे में एक छेद कर रही थी। मेरे 12 अमर सेनापति एक निचली दुनिया में मर गए। वह बुदबुदाया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ। मेरी पवित्र अमर तलवार एक निचली दुनिया में गिर गई और मेरे भेजे अमर लोग भी मर गए। आखिर वहाँ क्या हुआ? शेनवू का चेहरा बिगड़ गया। उसकी शक्ति किसी प्रचंड ज्वालामुखी की तरह हिंसक और अशांत हो गई। बिजली की एक चमक के साथ शेनवू महल से गायब हो गया। हजारों मील दूर वह एक जागीर में पुनः प्रकट हुआ। उनके आगमन पर एक अमर देवता सामने आया और प्रणाम करते हुए बोला, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ, अमर प्रभु? अमर राजा तियान युआन, मैं सर्वदर्शी अमर दर्पण उधार लेने आया हूँ। अमर राजा तियान युआन ने सिर हिलाया और एक हाथ का दर्पण हवा में फेंक दिया, जिससे वह आधा मील तक बढ़ गया। अमर भगवान क्या देखना चाहते हैं? एक निचली दुनिया, 9 प्रांत महाद्वीप। एक पल।
सर्वदर्शी अमर दर्पण अमर प्रकाश के साथ चमक उठा और 9 प्रांत महाद्वीप प्रकट हो गए। अमर राजा तियान युआन को इस बात की जिज्ञासा थी कि शेनवू को किसी अज्ञात निचली दुनिया में इतनी रुचि क्यों है। अमर भगवान शेनवू ने दर्पण में प्रतिबिंबित भूमि को घूरते हुए कहा, अमर राजा तियान युआन, क्या सर्वदर्शन करने वाला अमर दर्पण अमर ऊर्जा को महसूस कर सकता है? तियान युआन मुस्कुराया, अमर ऊर्जा के 12 निशान हैं, लेकिन अमर लोग मर चुके हैं। उनके निशान इस दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। वे कहाँ हैं? वहाँ, अमर भगवान। सर्वदर्शी अमर दर्पण की छवि बदल गई और उसमें ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगे। छवि एक चोटी पर पहुंचकर एक विशाल पर्वत के ऊपर रुक गई। शेनवू और तियान युआन ने क्यू कियांतु के समूह और 3 लोगों को उड़ते हुए अमर पर्वत पर देखा। मेरी पवित्र अमर तलवार। शेनवू ने चेन चांगान के हाथ में तलवार को कहीं से भी पहचान लिया और उसकी आवाज ठंडी हो गई। चेन चांगान के सामने 12 आग जल रही थीं। शेनवू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मेरे 12 अमर जनरलों। शेनवू और तियान युआन ने देखा कि चेन चांगान की बर्फीली निगाहें आसमान की ओर उठ रही थीं, सीधे उनकी आंखों में। सर्वदर्शी अमर दर्पण एक जोरदार दरार के साथ टूट गया और छवि धुंधली हो गई। तियान युआन सिहर उठा, सब कुछ देखने वाला अमर दर्पण इस तरह कैसे टूट सकता है? सर्वदर्शी अमर दर्पण एक 5वीं श्रेणी की अमर कलाकृति थी, जो काले कछुए अमर क्षेत्र में एक प्रसिद्ध और अविश्वसनीय अमर खजाना था। अब यह टुकड़ों में था क्योंकि उसने शेनवू को निचले क्षेत्र पर नजर डालने में मदद की थी। निचले लोक में वास्तव में कोई ऐसा है जो अमर की दृष्टि को चुनौती दे सकता है, यहाँ तक कि सर्वदर्शी अमर दर्पण को भी तोड़ सकता है? अमर राजा तियान युआन ने गंभीरता से कहा। शेनवू गुस्से से बोला, उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। उसमें इतनी शक्ति होने के लिए वह जरूर कोई अमर हत्यारा होगा। इतने सालों बाद एक और हत्यारा सामने आया है। तियान युआन ने हांफते हुए कहा, एक अमर हत्यारा। उसे मरना ही होगा। शेनवू ने गुस्से से कहा, उसके जाते ही उसकी रक्त पिपासा बढ़ गई। अमर प्रभु, मेरे नष्ट हो चुके सर्वदर्शी अमर दर्पण का क्या होगा? तियान युआन ने उसके पीछे चिल्लाया, लेकिन जवाब में उसे केवल मौन मिला। भाड़ में जाओ, सड़े और बेशर्म कमीने। क्या तुम्हें लगता है कि अमर भगवान होने के नाते तुम्हें मेरा सामान तोड़ने का अधिकार है? देखो अगली बार मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा या नहीं। तियान युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कसम खाई। टूटे हुए शीशे को देखकर उसका दिल मानो खून से लथपथ हो गया। मेरा अनमोल सर्वदर्शी अमर दर्पण। अमर पर्वत की ऊंचाई पर चेन चांगन ने भौहें चढ़ाई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन बस एक पल के लिए। जरूर कुछ महसूस हो रहा होगा। वह 12 जलती हुई लपटों की ओर मुड़ा। लिंग किंगशान, लिंग बाओर और क्यू कियांतु के समूह ने भी उन पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि अमर दबाव समाप्त हो चुका था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वे जीवित थे या मृत। महान अमर लोग यूं ही नहीं मर सकते, ऐ ना। उनकी कड़ी निगाहों के नीचे लपटें धीमी पर गईं और 12 सुनहरी गोलियां प्रकट हुईं। वे चमक रही थीं और अमर लिपि से ढकी हुई थीं, अमर गोलियों की तरह, जिनमें अमर शक्ति का सागर समाया हुआ था। चेन चांगन ने परम क्षेत्र से प्राप्त सृजन का उपयोग करके 12 अमरों को अमर गोलियों में बदल दिया। ये 9 प्रांतों वाले महाद्वीप की अब तक की सबसे बेहतरीन अमर गोलियां थीं। लिंग किंगशान ने उन चमकती और मंडराती गोलियों को देखा। वरिष्ठ के दिव्य कौशल ने उन्हें अमर गोलियों में बदल दिया। ये कितनी अच्छी है। क्या ये किसी को अमर बना देंगी? उन्होंने नवजात आत्मा दानव राजा के रक्त गोली में परिवर्तित होने के अविश्वसनीय प्रभाव को देखा। इसलिए इन 12 अमर गोलियों का भी ऐसा ही प्रभाव होना चाहिए, बस कहीं अधिक शक्तिशाली। इसमें अमर का सार समाहित है। चेन चांगान ने हाथ हिलाया और गोलियां उसके हाथ में आ गिरीं। अमर से गोलियां, क्या यह एक शानदार अंत होगा? इसके अलावा कुछ और होता तो यह बर्बादी होती। क्यू कियांतु का समूह दूर से ही कांप उठा।
पूर्वज मर चुका है। वे सभी चेन चांगान के हाथों में अमर गोलियों के रूप में समाप्त हो गए। भूत खोपड़ी संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग डर के मारे कांप रहे थे। वे पूर्वज का पीछा करते हुए यहां आए थे ताकि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके और बाद में 9 तलवार संप्रदाय का नाश कर सके। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि न केवल योजना विफल हो गई थी, बल्कि अब उन्हें उचित समर्थन भी नहीं मिल रहा था। धत तेरे की 12 अमर भी जवाबी हमला नहीं कर सके। यह आदमी कितना ताकतवर है। जाओ और 9 तलवार संप्रदाय के महान बुजुर्गों को तुरंत रिहा करो। क्यू कियांतु ने चेन चांगान से लड़ने का सारा इरादा खो दिया और राक्षस के ध्यान भटकने पर वह अपने महान बुजुर्गों के साथ भाग गया। 9 तलवारों वाला संप्रदाय भी उनकी पहुंच से बाहर था। चूंकि उनके पास 12 अमरों को मारने में सक्षम कोई था, इसलिए वे 9 तलवारों वाले संप्रदाय के पास भी नहीं पहुंच सकते थे। गुरु, भूत खोपड़ी संप्रदाय भाग रहा है। लिंगर ने चेन चांगान का ध्यान आकर्षित किया। वह भूत खोपड़ी संप्रदाय को भी कुचलना चाहता था, पर अफसोस की बात है कि वे उसकी पहुंच से बाहर थे। वे जरूर बुरी तरह डर गए होंगे। उन्हें जाने दो, हम बाद में उनसे निपट लेंगे। चेन लिंग ने पवित्र अमर तलवार लिंग बावर को लौटा दी। उसने खुशी से उसे गले लगा लिया। गुरुजी, वे पवित्र अमर तलवार कभी नहीं छीन सकते। चेन चांगान मुस्कुराया, जो भी ऐसा करने का इरादा रखता है, वह मर जाएगा। अमर लोगों ने अपने अंतिम शब्दों में मास्टर को उस अमर भगवान के नाम से धमकाया। क्या एक अमर भगवान महान है? लिंग बाओएर ने पूछा। वह उनके स्वर से बता सकती थी कि अमर लोग अमर भगवान का कितना आदर करते हैं। वह जरूर कठोर होगा, ऐ ना? लेकिन चेन चांगान पर उसका भरोसा वास्तविकता से परे था। उसे विश्वास था कि उसके सर्वशक्तिमान गुरु ऊपर के लोकों या ब्रह्मांडों में थे। चेन चांगान मुस्कुराया, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, मैं फिर भी उसे परलोक में थप्पड़ मारूंगा। लिंग किंगशान का दिल कांप उठा। ई अमर प्रभु को 12 अमरों को यहां भेजने के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन सीनियर फिर भी पूरे विश्वास के साथ कहता है कि वह कुछ भी नहीं है। उसे हैरानी हुई कि सीनियर कितने मजबूत थे। वह अपनी सीमा नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन उनका सम्मान और श्रद्धा असीम थी। चेन लिंग ने लिंग किंगशान की ओर मुड़कर कहा, तुम जा सकते हो। भूत खोपड़ी संप्रदाय में तुम्हारे महान बुजुर्गों को अब तक रिहा कर दिया जाना चाहिए। लिंग किंगशान ने सिर हिलाया, मैं आपकी मदद के लिए वास्तव में आभारी हूं, सीनियर। जाओ, मैं अपनी पूरी क्षमता से बाओएर का मार्गदर्शन करूंगा। लिंग किंगशान ने कहा, मैं पूरे दिल से मानता हूं कि बाओएर सचमुच भाग्यशाली है कि उसे सीनियर का मार्गदर्शन मिला है। चेन चांगान को अमरों की जरा भी परवाह नहीं थी, एक साधारण संप्रदाय के नेता की तो बिल्कुल भी नहीं। उसे ये सलूक सिर्फ अपनी बेटी की वजह से मिला था। अलविदा, सीनियर। चेन चांगान ने सिर हिलाया। इस बार उसने उसे अमर गोली देकर नहीं भेजा। ये अमर प्राणियों से बने थे, नवजात आत्मा दानव राजाओं से बनी रक्त गोलियों की तरह नहीं। ये अलग अलग स्तरों पर थे। वह इन्हें इतनी आसानी से नहीं देगा, भले ही लिंग किंगशान बाओएर का पिता ही क्यों न हो। चेन चांगान अब शांत और शांतिपूर्ण अमर पर्वत पर लिंग बाओएर के साथ अकेला रह गया था। पहले आए अमर दबाव के कारण असंख्य पर्वत पहली बार कब्रिस्तान की तरह खामोश थे, खासकर उसके जाने के बाद। किसी भी राक्षस या दानव ने कोई आवाज नहीं की, क्योंकि वे अभी भी गुजरे हुए अमर दबाव से आतंकित थे। बाई यू और फॉक्स डेमन एम्प्रेस जमीन से कई मील ऊपर मंडराते हुए, उड़ते हुए अमर पर्वत की दिशा में घूर रहे थे। दादी, 12 अमर दबाव गायब हो गए हैं। मेट्रन ने आह भरते हुए कहा, हाँ, चूंकि हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, इसका मतलब है कि वे 9 प्रांत महाद्वीप छोड़ चुके होंगे। ऊपरी क्षेत्र के अमर लोग बिना किसी निशान के आते हैं और चले जाते हैं। सचमुच भयानक, बाई यू ने बुदबुदाया। उसने सोचा कि उसकी बहन होंगी जिस युवा गुरु की सेवा करती थी, और सफेद कपड़ों वाले अजनबी को मरा हुआ मान लिया गया है।
लेकिन न जाने क्यों धुंध से घिरे अमर मंदिर का रहस्यमयी आदमी उसके मन में फिर से उभर आया। कुछ ने उसे बताया कि वह यूं ही नहीं गिर जाएगा। बाई यू, हांग यी और फॉक्सी को बताओ कि क्या हुआ। मुझे यकीन है कि अब वे हमारे कबीले में शामिल होकर खुश होंगे। बाई यू ने हिचकिचाते हुए कहा, दादी, मैं पहले सोअरिंग इमोर्टल माउंटेन की जांच करना चाहती हूं। मेट्रन मुस्कुराई, हम दोनों साथ साथ चल सकते हैं। यह वह जगह है जिसने अमर शक्तियों का दंश झेला है। उनके चले जाने के बाद भी उनके निशान अभी भी आसपास होंगे। बाई यू ने इस सुविधाजनक बहाने पर सिर हिलाया। उसका मकसद किसी अमर की आभा को महसूस करना और अपनी साधना को आगे बढ़ाना नहीं था, बल्कि उस युवक का भविष्य जानना था। उसने यह बात अपने तक ही सीमित रखी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दादी उसकी बेकाबू कल्पना का मजाक उड़ाए। बाई यू को भी यह बेतुका लगा, लेकिन देखने पर ही यकीन हो गया। मास्टर, क्या यह अमर गोली नहीं है? लिंग बाओअर ने उत्सुकता भरी निगाहों से 12 सुनहरी गोलियों को देखा। वे एक रहस्यमय प्रकाश में चमक रहे थे, उसे अपनी ओर खींच रहे थे। चेन चांगान मुस्कुराया, उत्तम अमर तत्वों से बनी, अगर ये अमर गोलियां नहीं है, तो क्या है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। चेन चांगन ने एक गोली आगे बढ़ाई। वह गोली एक चमकदार रोशनी में चमक रही थी, अमर ऊर्जा से भरपूर। वह उत्सुक था कि क्या यह उसके मामले में मददगार होगी। बाओएर, एक बार कोशिश करना चाहोगे? लिंग बाओएर ने अपने होंठ चाटे, गुरुजी, क्या मैं ऐसा करने से अमर हो जाऊंगी? चेन चांगान ने सोचा, यह संभव है। यदि बाओएर इनमें से किसी एक के साथ चढ़ता है, तो क्या होगा? उसे अभी अभी एक शिष्य मिला है, और वह इतनी जल्दी अलग होने से बचना चाहेगा। यह बेहतर है कि आप ऐसा न करें। ऊपरी क्षेत्र के अमर भगवान आपको ऊपर ले जाने के लिए तड़प रहे होंगे ताकि वे आपकी त्वचा को छील सकें, आपका मांस खा सकें और आपका खून पी सकें। लिंग बाओएर इतनी डर गई कि उसके चेहरे से सारा खून बह गया, उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें फैल गईं, और वह अपनी जान बचाने के लिए चेन चांगान के हाथ को पकड़ने लगी। गुरुजी, मैं यह नहीं चाहता, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। मैं आपके साथ रहूंगा। हा, तुम बहुत डरपोक हो, चेन चांगन ने चिढ़ाते हुए कहा। लिंगर शर्मा गई, मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगी। मेरे बिना मास्टर फिर से बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। लिंग बाओएर ने उनसे मिलने से पहले के समय का जिक्र किया। उसने जिस बेचारे भिखारी को गुरु चुना था, उसे एक प्रतिष्ठित और आत्मविश्वासी युवक बनाने में अपना पूरा दिल लगा दिया था। इसके अलावा उसके साथ उसका जीवन कितना अच्छा था। वह अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। तो फिर आगे बढ़ो और साधना करो, बाओएर। वह अमर भगवान अपने अमरों को मारकर पवित्र अमर तलवार को सहजता से धारण नहीं करेगा। तुम्हारी साधना बहुत कम है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक कार्य निर्धारित करता हूं। कौन सा काम, मास्टर? आपके पास नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने के लिए 1 महीना है। 1 महीना? मैं यह नहीं कर सकती, गुरु। लिंग बाओएर गोल्डन कोर स्टेज की 7वीं परत पर थी। वह जानती थी कि नवजात आत्मा बस आने ही वाली है, लेकिन 1 महीना बहुत ज्यादा लग रहा था। चेन चांगान ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दी, बाओएर, तुम मेरे शिष्य हो। अगर मैं कहूं कि तुम कर सकते हो, तो यह निश्चित है। अपने गुरु के भरोसे ने लिंग बाओएर को भी आत्मविश्वास से भर दिया। ठीक है, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी, गुरु, और 1 महीने में नेसेंट सोल तक पहुंच जाऊंगी। 9 प्रांतों वाले महाद्वीप में आत्मरक्षा के लिए नवजात आत्मा ही न्यूनतम थी। बाओएर कोई ग्रीनहाउस फूल नहीं था। वह पूरी जिंदगी उसके साथ नहीं रह सकती थी। उसके पास मदद के लिए प्रतिभा और यह आश्रय था। 1 महीने में नवजात आत्मा तक पहुंचना आसान था। चेन चांगन ने 12 अमर गोलियां इकट्ठी कीं। इनका क्या करें? क्या ये सिर्फ साधना को बढ़ाती है, या कुछ और भी है जो ये करने में सक्षम है?
चेन चांगान ने बाओएर को परीक्षण से बाहर कर दिया। उनके मन में एक बेहतर उम्मीदवार था। तौबा ये को कटलेट माउंटेन से जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। चूंकि उसने लिंग बाओएर को बगीचे में खेती करने के लिए भेजा था, इसलिए वह मंदिर में अकेला था। उसके उत्साहित चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। 12 अमर वस्तुओं की कटाई करने से उसे मातृभार प्राप्त हुआ। चूंकि उसके पास समय था, वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि उसे कितने डोमेन पॉइंट मिले। उसने अपना स्टेटस खोला और चेन चांगान ने पाया कि उसके पास 2,40,000 डोमेन पॉइंट है। इमोर्टल्स ने प्रति व्यक्ति 12,000 डोमेन पॉइंट्स की मांग की। यह आपके लिए अमर है। चेन चांगान इस अप्रत्याशित लाभ से हैरान था। इसका मतलब था कि एब्सोल्यूट डोमेन की सीमा में 2.4 किलोमीटर की वृद्धि हुई। सिस्टम, मेरे पास 240,000 डोमेन पॉइंट्स है। क्या मैं एक और सिस्टम अपग्रेड करवा सकता हूं? चेन चांगन ने पूछा। V3.0 ने 5,000 डोमेन पॉइंट्स लिए। V4.0 को अपने पास मौजूद पॉइंट्स के आधार पर ही जीत हासिल करनी थी। डोमेन की पहुंच बढ़ाना तो अच्छा था ही, लेकिन नई विशेषताएं प्राप्त करना भी उससे भी अधिक अच्छा था। चाहे वह संस्करण 2.0 का निर्माण हो या संस्करण 3.0 का अमर समाधान, यहाँ तक कि मिराज और अनंत अमरता जो उन्हें डेडबीट पैकेज से प्राप्त हुई, सभी उनके लिए नवीन थी लेकिन अत्यंत उपयोगी भी थीं। उनके चयन के पीछे यही तर्क था। कौन सा मिशन? इसका क्या मतलब है? चेन चांगन ने पूछा। चेन चांगान ने पलकें झपकाईं। चलो, अब तुम चाहते हो कि मैं पूरे उड़ते अमर पर्वत को कवर करूं। सोअरिंग इमोर्टल माउंटेन कितना ऊंचा और भव्य था, उसे देखते हुए 240,000 डोमेन पॉइंट्स उसके 1/3 हिस्से को भी कवर करने के लिए काफी नहीं थे। उसने सोचा कि उसे कम से कम 5 लाख और पॉइंट्स की जरूरत होगी। चेन चांगान ने गाली देते हुए कहा, यह सड़ा हुआ छोटी गाड़ी का कबाड़। दादी, हम असंख्य पर्वतों के आसपास है। ऊंचा अमर पर्वत ज्यादा दूर नहीं है। बाई यू और स्वर्गीय लोमड़ी मैट्रन आकाश में उड़ गए। हमें जल्द ही अमरों के निशान महसूस होने लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि वहाँ एक गहरी छाप होगी, जो मेरे लिए पर्याप्त होगी और मेरे उत्थान में सहायक होगी। बाई यू ने चेन चांगान के भाग्य के बारे में उत्सुकता से सिर हिलाया। जब वे उड़ते अमर पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने उसके तल पर कुछ लोगों को देखा। मेट्रन ने पूछा, अमर लोगों को गए हुए अभी कुछ ही क्षण हुए हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही साधक मौजूद है। क्या यह उनके निशानों को महसूस करने के लिए है? वे कियू कियांतु और भूत खोपड़ी संप्रदाय के 3 प्रमुख बुजुर्ग थे। वे सभी भय और आशंका से भरे हुए अमर मंदिर की ओर उड़े। उन्हें राक्षसी शक्ति का आभास हुआ और उन्होंने उन दोनों को देखा। तीनों महान बुजुर्गों ने हांफते हुए कहा, स्वर्गीय लोमड़ी कबीले की दानव महारानी। वे उसे जानते थे। 2000 साल बीत चुके थे जब भूत प्रांत के विशाल गुटों ने मिलकर मिरियाड पर्वतों पर कब्जा किया था। फिर भी इस दानव साम्राज्ञी ने अकेले ही उनकी विजय को विफल कर दिया था। उसकी उपस्थिति ने ऐसा कर दिया था कि कोई भी मानव शक्ति मिरियाड पर्वतों पर पैर नहीं जमा सकती थी, और यह राक्षसों और दैत्यों का क्षेत्र बन गया था। स्वर्गीय लोमड़ी दानव महारानी को भूत प्रांत का सारा क्षेत्र जानता था। मेट्रन ने व्यंग्य किया, अनेक पर्वत राक्षसों के हैं। तुममें यहां आने की हिम्मत है? क्या तुम मृत्यु चाहते हो? उसकी आत्मा को अलग करने वाली आभा ने चारों को सिहरन में डाल दिया। कियू कियांतु ने तुरंत अपने हाथों को कप के आकार में कर लिया। वरिष्ठ दानव साम्राज्ञी, हम केवल एक शक्तिशाली वरिष्ठ से क्षमा मांगने के लिए उड़ते अमर पर्वत पर आए हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। बड़े बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ दानव महारानी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैट्रन सिर्फ झांसा दे रही थी, क्योंकि उसे पता था कि तीनों नवजात आत्माओं को किसी न किसी का समर्थन चाहिए। वह कोई परेशानी नहीं चाहती थी क्योंकि भूत प्रांत में और भी आत्मा विच्छेदन साधक मौजूद थे। उनके शब्दों ने उसकी जिज्ञासा को जगाया, क्या आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वे पूर्ववर्ती अमर प्राणी है,
जो असंख्य पर्वतों पर आए थे। उसके मन में इन शक्तिशाली साधकों द्वारा केवल अमर को ही ऐसा कहा जा सकता है। वे क्षमा मांगने आए थे। क्या इसका मतलब है कि अमर अभी भी वहाँ है? मैट्रॉन परेशान हो गई। क्यू कियांतु ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ दानव महारानी, अमर मर चुके हैं। हम उनके लिए नहीं आए हैं। फिर आओगी? मैट्रन ने आश्चर्य से कहा। बाई यू भी हैरान थी, ये कैसे संभव है? उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्यू कियांतु ने आह भरी, वरिष्ठ दानव महारानी, यह क्रूर सत्य है। 12 अमर मर चुके हैं, जिनमें हमारे भूत खोपड़ी संप्रदाय के पूर्वज भी शामिल है। यह किसी की कल्पना से परे है कि एक अमर वध करने वाला असंख्य पर्वतों में रहता है। बाई यू के शब्द जल्दी से उसके मुंह से निकल गए। आपका मतलब उड़ते अमर पर्वत पर मंदिर में रहने वाले वरिष्ठ व्यक्ति से नहीं हो सकता है, ऐ ना? क्यू कियांतु ने सिर हिलाया। हाँ, वही। हम इस उम्मीद में माफी मांगने आए थे कि सीनियर हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे और घोस्ट स्कल सेक्ट को कायम रहने देंगे। मेट्रन ने भौहें चढ़ाई। आखिर इस पहाड़ पर ऐसा क्या हुआ कि अमर लोग मर गए? बात करो। उनमें आत्माविच्छेदन का विरोध करने की शक्ति नहीं थी और उन्होंने जल्दबाजी में उस घटना को याद किया। मैट्रन का चेहरा पीला पड़ गया। बाई यू कांप उठी। सीनियर इतना शक्तिशाली है कि वह अमर को भी मार सकता है। एक वार ने अमरों को मिटा दिया, एक शब्द ने अमरों को जमा दिया। उसने अकेले ही उनमें से 12 को मार डाला। तो यह वही है जिसके बारे में युवा गुरु होंग यी ने बताया था। मैट्रन का रंग एकदम सफेद था। हे भगवान! असंख्य पर्वतों ने कब से ऐसे घातक प्राणी को छिपा रखा है? यह जानकर मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ और यहाँ तक कि तुच्छता का भी एहसास हुआ कि इस शक्तिशाली व्यक्तित्व के सामने एक आत्मा विच्छेदक के रूप में वह कितनी बेकार थी। हम खत्म हो गए। उसने हांग यी और फॉक्सी को पकड़ लिया। यह मानो मरवा देने को कह रही हो। क्यू कियांतु ने मेट्रन की हालत लगातार बिगड़ती देखी और अपने निष्कर्ष निकाले। क्या राक्षसी महारानियों ने उस सीनियर को भी नाराज किया था? मैट्रन ने गहरी सांस ली। भय और निराशा को दबाने की कोशिश करती रही, पर नाकाम रही। बाई यू, तुम क्या सोचती हो? दादी माँ के स्पष्ट भय को देखकर उसने आह भरी। दादी माँ, सीनियर ने हमें बहन होंग यी और फॉक्सी को उड़ते अमर पर्वत पर वापस भेजने के लिए 3 दिन का समय दिया है। मुझे यकीन है कि सीनियर हमें दोष नहीं देंगे। मैट्रन ने अफसोस जताते हुए कहा, चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए हमें माफी मांगनी होगी। हाँ, दादी माँ, बाई यू ने सिर हिलाया। क्यू कियांतु चुप रहा। स्थिति को और भी ज्यादा असहज न बनाने के लिए उसने ऊपर जाते हुए बात करने से परहेज किया। वे तनावग्रस्त और भारी मन से अमर मंदिर पहुंचे। सीनियर की शक्ति अपरंपार है। कौन जाने वह क्या सोच रहा होगा? क्या सीनियर हमें माफ करेंगे? वे परम क्षेत्र की सीमा से गुजरे और विशाल अमर ऊर्जा उनकी ओर उमड़ पड़ी। उस स्थान का रहस्यवाद और असीम सौंदर्य उन्हें मंत्रमुग्ध कर रहा था। यहाँ कितनी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है! मैट्रन हांफने लगी। बाई यू दूसरी बार आने के बावजूद भी आश्चर्यचकित थी। आक्रमणकारी अमर ऊर्जा ने उसकी दानव साधना पद्धति को सक्रिय कर दिया और उसे शक्ति और आनंद से भर दिया। यह सभी के साथ हुआ, दानवों और मनुष्यों के साथ। क्या यह वही अमर भूमि है जिसके बारे में अमर लोग बात करते थे? जब लड़ाई हो रही थी तब वे बाहर थे, इसलिए केवल शब्दों से ही वे अमर भूमि के मूल्य का एहसास नहीं कर सके। अब जब उन्होंने इसे अपनी त्वचा पर महसूस किया, तो वे इस अविश्वसनीय खजाने को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्यू कियांतु को पता था कि यह एक अभयारण्य मात्र है, और वह इस अंतर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। चेन चांगान को उस समय अपनी सीमा का उल्लंघन महसूस हुआ जब उन्होंने डोमेन की सीमा पार कर ली। भूत खोपड़ी संप्रदाय वास्तव में आया है। यहाँ तक कि बाई यू भी एक विदेशी शक्तिशाली दानव के साथ यहाँ है।
एक विचार के साथ ही वह मंदिर से गायब हो गया और अगले ही क्षण आगंतुकों के ऊपर छा गया। मेट्रन को कोई हलचल महसूस नहीं हुई, जिससे वह सदमे में आ गई। अंतरिक्ष सिद्धांत। क्यू कियांतु और उसके बड़े बुजुर्गों ने घुटनों के बल बैठकर विनती करते हुए अत्यंत भय प्रदर्शित किया। वरिष्ठ, हम आपसे भूत खोपड़ी संप्रदाय को छोड़ देने का अनुरोध करते हैं। हमने जो कुछ किया है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तुम्हें छोड़ दूं? चेन चांगन ने घुटनों पर बैठे लोगों को एक सपाट नजर से देखा। क्यू कियांतु का समूह डर के मारे कांप रहा था, उसकी आंखों में भी नहीं देख रहा था। वे बस उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। दानव साम्राज्ञी कागज की तरह पीली पड़ गई थी और 12 अमरों को मारने वाले इस आदमी के सामने खुद को कीड़े की तरह कमजोर महसूस कर रही थी। चेन चांगान ने उसे यह आभास दिया कि वह रात्रि आकाश की तरह विशाल है। बाई यू ने चेन चांगान को उत्सुकता से देखा, लेकिन वह अभी भी उसके चेहरे के भाव नहीं देख सकी। वह कौन है, बाई यू? चेन चांगन ने पूछा। उसने आदरपूर्वक उत्तर दिया, वरिष्ठ, वह स्वर्गीय लोमड़ी वंश की दानव साम्राज्ञी है, हमारी दादी है। हम क्षमा मांगने आए हैं। दानव महारानी, चेन चांगन ने आंखें सिकोड़ लीं। सिर्फ कोई आत्माविच्छेदक ही खुद को ऐसा कह सकता है। यह महान और शक्तिशाली व्यक्ति अब उससे क्षमा मांगने आया था। दानव साम्राज्ञी कांप रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह झुकते हुए मुस्कुरा रही थी। नमस्कार, वरिष्ठ। होंग यी और फॉक्सी कहाँ है? चेन चांगन ने पूछा। उसकी सपाट आवाज में खून की प्यास थी। लोमड़ी दानव महारानी का दिल बैठ गया। वरिष्ठ, मैं आपके लोगों को ले जाने में जल्दबाजी और मूर्खता कर रही थी। मैं आपसे विनती करती हूं कि आप मेरी जान बख्श दें। मैं अभी जाकर उन्हें आपके पास ले आती हूं। क्यू कियांतु ने दानव साम्राज्ञी को जूते पहने हुए देखा और इससे उसका डर और बढ़ गया। बाई यू ने आह भरी। यह तो शुरू से ही जाहिर हो जाना चाहिए था। फॉक्सी की प्रतिभा को देखते हुए सीनियर का उसका पालन पोषण करना भी उतना ही अविश्वसनीय हो सकता था। सब जानते थे कि सीनियर ताकतवर है, पर कोई उसकी गहराई नहीं भाप सकता था। कम से कम सीनियर के लिए अमर कुछ भी नहीं है। बाई युए लोमड़ी दानव महारानी के पास खड़ी हो गई और उनसे क्षमा मांगने लगी। इसके विपरीत वह शांत, संयमित और संयमित थी, जैसे मृत्यु से पहले वाला शांत होता है। वह जो भी निर्णय लेगी उसे स्वीकार कर लेगी। इससे चेन चांगन की उसमें और दिलचस्पी बढ़ गई। बाई यू, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? वरिष्ठ, अमर पर्वत की ओर जाते समय मेरी मुलाकात एक ऐसे नश्वर से हुई जिसने कर्मचक्र को निपटाने तथा उसे समाप्त करने की बात कही। चेन चांगान हंसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक राक्षस राजा अपने अवतार का जिक्र करेगा। और बहन होंगी, फॉक्सी को दानव साधना विधि के लिए स्वर्गीय फॉक्स कबीले में लाई थीं। इसी ने हमें सीनियर के साथ जोड़ा, लेकिन स्वर्गीय फॉक्स कबीले ने फॉक्सी को उसकी प्रतिभा के लिए जब्त कर लिया, जिससे उसे बुरे कर्मों का फल मिला। अगर तुम चाहो तो सीनियर हमें मार भी सकते हैं। मेरे कबीले को इसी का हक है। राक्षसी महारानी अपराधबोध और पश्चाताप से भर गई। यह सब उसकी गलती थी कि उसके कबीले पर विपत्ति आई, क्योंकि उसने अपनी जरूरतों के लिए फॉक्सी को अपने लालच में ले लिया था। वरिष्ठ, मैं हर चीज के लिए जिम्मेदार हूं। मेरी जान ले लो। मैं वरिष्ठ से बस यही मांगती हूं कि बाकियों को छोड़ दो। लोमड़ी दानव महारानी घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगी। बाई यू उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। मैं भी, सीनियर। कृपया मेरी जान ले लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। बाई यू, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लोमड़ी दानव महारानी ने चिढ़कर कहा। दादी, यह मेरा निर्णय है। तो फिर मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। चेन चांगान ने अपना हाथ उठाया, उसकी नज़र सपाट थी। अंतहीन शक्ति का प्रवाह हुआ, जिसने यहां मौजूद सभी लोगों को आतंक की ऐसी दुनिया में धकेल दिया, जिसका सामना करने की वे कभी आशा भी नहीं कर सकते थे। पहली बार
लोमड़ी दानव साम्राज्ञी को अपने लंबे जीवन में एहसास हुआ कि वह कितनी निरर्थक और कमजोर है। वह जानती थी कि सीनियर उन्हें मार सकता है और इसके लिए उसे बस एक उंगली की जरूरत है। सीनियर अजय और डरावना है, नरक के राजा की तरह डॉट। जितना ज्यादा दबाव उस पर पड़ता, उतना ही ज्यादा उसका अपराधबोध और पछतावा बढ़ता जाता। वह बस यही उम्मीद कर सकती थी कि उसकी मौत उसके परिवार को उसी अंजाम से बचा ले। जब वह अपने जीवन की डोर काटने वाले का इंतजार कर रही थी, तो उसने पाया कि उसकी अनंत शक्ति हवा में गायब हो गई। वरिष्ठ बाई यू और दानव महारानी उसकी हरकत देखकर चौंक गए। यदि आप मृत्यु की कामना करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको अपने कर्मों पर पछतावा है। आपकी जान बच गई है। वे अपनी गलतियों के लिए अपनी जान देने को तैयार थे, लेकिन दोषमुक्त होने पर वे भी किसी अन्य व्यक्ति की तरह खुश हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, सीनियर, चेन चांगान ने गुस्से में कहा। लोमड़ी दानव महारानी, आपको बाई यू को धन्यवाद देना होगा कि आप अभी भी सांस ले रही है। अगली बार ऐसा नहीं होगा, न आपके लिए, न आपके कबीले के लिए। लोमड़ी दानव महारानी ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने चेन चांगान की अद्भुत शक्ति देखी थी और वे जीवन में कभी भी उसे नाराज नहीं करेंगी। बाई यू हैरान रह गई। वह उससे पहले सिर्फ एक बार मिली थी, तो उसने उसके ख्याल से ऐसा क्यों किया? जरूर सीनियर बहन होंग यी के लिए ऐसा कर रहे होंगे। हालांकि इसका हांग यी से कोई लेना देना नहीं था। बाई यू ने एक बार अपने अवतार को बचाया था और भले ही वह मरने वाला था, फिर भी जीवन तो जीवन ही था। चेन चांगान एहसान वापस करना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। हांग यी और फॉक्सी के वापस आने से कर्ज चुकता हो गया और सब ठीक हो गया। अगली बार अगर वे उससे पंगा लेंगे, तो उसे उन्हें खत्म करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। स्वर्गीय लोमड़ी वंश से निपटकर चेन चांगन कियू कियांतु की ओर मुड़ा। वह और उसके बड़े भाई श्रद्धा से भर गए, लेकिन वे खुश भी हुए। बड़े भाई ने लोमड़ियों को माफ कर दिया, तो उन्हें हमें भी जाने देना चाहिए, ऐ ना? बहुत बहुत धन्यवाद, सीनियर, चेन चांगान ने व्यंग्य किया। उसने हाथ उठाया और चारों की चीखें 4 खून की गोलियों में बदल गईं। लोमड़ी दानव महारानी कांप उठी। कितना भयानक कौशल, हाथ उठाकर 3 नवजात आत्माओं को रक्त की गोलियों में बदल देना। क्या यही कानून की ताकत है? 1000 से अधिक डोमेन पॉइंट्स और 4 ब्लर पिल्स मुफ्त में मिलने से चेन चांगान का मूड अच्छा हो गया। उसने 2 झटके मारे। लोमड़ी दानव साम्राज्ञी ने उसे पकड़ा और उसके भीतर शुद्ध ऊर्जा, एक नवजात आत्मा की ऊर्जा को महसूस किया। रक्त की गोली अविश्वसनीय है। वरिष्ठ, क्या